हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्वाति। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका 8th लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे हमारे जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है। तो फिर आज हम देखेंगे कि कैसे जितने भी सारे हमारे मेटल्स हैं वो अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है मेटल ए। ठीक है। हमें क्या लेना है, मेटल ए को लेना है और लेना है हमें सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी। हमें उसके बाद क्या लेना है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी को जो है उसे लेना है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दोनों है ना, इन दोनों ने रिएक्ट करके, मतलब मेटल ए ने और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी ने रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड क्या प्रोड्यूस किया, उसके साथ साथ मेटल बी को प्रोड्यूस किया। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे मेटल ए ने सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बनाया, उसके साथ साथ मेटल बी जो है उसे प्रोड्यूस किया। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो मेटल ए है ये मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए इसने क्या किया ना, जो सॉल्ट सोल्यूशन था उधर से क्या किया ना, मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया और उसने खुद क्या बना लिया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बना लिया। ठीक है। तो फिर हम इसे एग्जाम्पल के साथ अगर समझेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन ऑफ लेड विथ कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है। हमें क्या करना है, लेड का रिएक्शन कराना है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन के साथ। ठीक है। व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ lead metal is introduced in the blue green solution of copper chloride। ठीक है। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे लेड मेटल का, उससे क्या करेंगे, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड में उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द सोल्यूशन टर्न कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हमने एक स्ट्रिप लिया लेड मेटल का, उसको क्या किया, किसमें इंट्रोड्यूस किया, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड में जो है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो सोल्यूशन है जो पहले ब्लू ग्रीन था कॉपर क्लोराइड का, ये जो सोल्यूशन जब रिएक्शन होगा उसके बाद जो है ये सोल्यूशन जो है ना कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। क्यों होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड। ठीक है। क्यों होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड। ठीक है। तो फिर देखो ये हम ऐसे यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझते हैं। देखिए ये क्या हो गया, हमारा मेटल ए हो गया। क्या हो गया, ये हमारा मेटल ए हो गया। और ये क्या हो गया ना, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी हो गया। क्या हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी हो गया। ठीक है। तो फिर इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो फिर आप देख सकते हो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बना। क्या बना, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बना, क्योंकि मेटल ए जो है ये मेटल सॉल्ट, ये क्या है, मेटल बी से जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए उसने क्या किया ना, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी को जो है ना मेटल ए ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और उसने खुद क्या बना लिया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए जो है उसने बना दिया। ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेटल बी जो है ये रिलीज हो गया। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, हेंस रिएक्टिविटी ऑफ लेड इज मोर एज कम्पेयर टू द कॉपर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हम अगर सिल्वर को जो है ना कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सिल्वर को जो है कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर उसमें क्या होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है ये जो है ना सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, तो इसीलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, कॉपर जो है बहुत ज़्यादा, ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर। ठीक है, कौन, कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम गोल्ड को लेंगे, उससे क्या करेंगे ना, हम कॉपर नाइट्रेट के मतलब सॉल्ट सोल्यूशन में उसको जो है डिप करेंगे तो फिर उसमें भी हम देखेंगे कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो कॉपर जो है ना ये ना गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, कॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न करोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम अभी और एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ठीक है। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है। हम क्या लेंगे, एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे और कॉपर को इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है। व्हेन ए कॉपर वायर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट
द सोल्यूशन स्टार्ट टर्निंग ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम ना एक कॉपर के वायर को लेंगे, ठीक है, कॉपर के वायर को लेंगे और उससे ना एक कलरलेस सोल्यूशन, क्या एक कलरलेस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में जो है उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमने कॉपर को और जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है इन दोनों को रिएक्ट किया तो फिर उनके जो रिएक्शन होने के बाद उनका जो एक ये सोल्यूशन बना, वो सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का बना। क्या बना? ब्लू कलर का बना। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। क्यों बना? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फिर कॉपर ने क्या किया, सॉल्ट सोल्यूशन, ये अगर हम ए माने, इसको अगर हम मेटल ए माने और इसको अगर हम मेटल बी का सॉल्ट सोल्यूशन माने, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया, कॉपर ने जो है सिल्वर को मतलब क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और वो उसने खुद क्या बना लिया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बना लिया। क्या बना लिया? सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बना लिया। उसके साथ साथ उसने क्या रिलीज किया, मेटल बी जो है उसको उसने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हेंस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो है हमारे जितने भी सारे मेटल्स हैं वो कैसे सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। एक हाई रिएक्टिव मेटल जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल को जो है ना उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम एनसीईआरटी के थ्रू थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फिर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या करना है ना, हमें यहाँ पर हेडिंग दिया गया है, देखिए हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। अभी हमने एक्टिविटी 3.12 को जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। हमें क्या करना है, एक क्लीन वायर लेना है कॉपर का और एक आयरन नेल को जो है लेना है, ठीक है। Put the copper wire in a solution of iron sulfate and the iron nail in a solution of copper sulfate taken in टेस्ट ट्यूब। पहले हमें क्या करना है, एक जो हमारा कॉपर जो वायर है उसे लेना है। क्या करना है, पहले हमें कॉपर वायर लेना है, उसको किसके साथ डिप करना है, उसे हमें डिप करना है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के साथ उसे डिप करना है, ठीक है। सो उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या लेना है, हमें नेक्स्ट लेना है एक आयरन नेल। क्या लेना है, उसे हमें नेक्स्ट हमें लेना है एक आयरन नेल। उसे कहाँ पर डिप करना है, उसे हमें डिप करना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। कहाँ पर डिप करना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में लेना है, ठीक है। ये हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में करेंगे। तो फिर हमें पूछा गया है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसे ना ए मान लेते हैं, इसे हम टेस्ट ट्यूब ए मान लेते हैं और इसे हम टेस्ट ट्यूब बी मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टेस्ट ट्यूब है जहाँ पर जो है रिएक्शन जो है वो उसने मतलब रिएक्शन जो है जिसमें रिएक्शन जो है वो ऑकर हुआ है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर वो पूछा गया है, ठीक है। तो फिर देखिए जब भी हम यहाँ पर देखिए, जब भी हम कॉपर जो हमारा मेटल है, कॉपर वायर जो है, जब उसे हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर वहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा, वहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है आयरन से। क्या है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो फिर क्या ये कॉपर जो है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बट हमने क्या लिया है, अभी क्या लिया है, हमने लिया है आयरन और क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो फिर देखो भाई, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से ये आयरन जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। क्या है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है हाई रिएक्टिव है, ठीक है। उसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर उसने डिस्प्लेस कर दिया तो फिर वो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और जो है कॉपर जो है रिलीज हो जाएगा। अगर हमने इसे जो है टेस्ट ट्यूब ए माना था और इसको अगर हमने टेस्ट ट्यूब बी माना था तो फिर कहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, टेस्ट ट्यूब बी में जो है रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कौन से टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, बी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। कौन से टेस्ट ट्यूब में, बी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस। हमें उसके बाद क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। ये जो है पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप इसको लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया हमें
नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? देखो भाई ये तो डिस्प्लेस कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक हाई रिएक्टिव मेटल जो है ये एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो फिर ये क्या हो गया? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, आई होप आपको एक्टिविटी 3.12 जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा ये वाला एनसीईआरटी का पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए, so reactive metal can displace less reactive metal from their compounds in solution और मोल्टेड फॉर्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या बताया गया है हमें कि जितने सारे हमारे रिएक्टिव मेटल हैं वो क्या करते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को जो है कंपाउंड से जो है क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा गया है ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। देखो भाई कोई मेटल का जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, कोई मेटल का जो है रिएक्टिविटी कम होता है। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा एक्टिविटी 3.11 था ये किसके ऊपर बेस्ड था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें ये जो है मैंने आपको तो समझा दिया था, जितने भी सारे हमारे पीछे के स्लाइड्स थे वहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे मेटल ए जो है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी से जो है ना कैसे मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है, और वो खुद कैसे मेटल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी को जो ए को जो है वो फॉर्म कर देता है और मेटल बी जो है ऐसे रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।